वाले हैं, ठीक है। और हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर क्या चीज़ है। मुझे बताइए कि किसने आज तक कंप्यूटर का यूज़ किया, इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर किस चीज़ को बोलते हैं, तो बता पाएगा? और कोई हाथ? दोनों के अलावा अब्दुल रहमान बोलो, कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी की चीज़ है। बताओ कंप्यूटर क्या है? इंग्लिश कंप्यूटर एक डिवाइस है जो हमारा काम आसान कर देता है और उससे हम चीज़ें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इंटरनेट यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, प्रोडक्ट बना सकते हैं और बहुत कुछ और चीज़ें भी सीख सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। मशीन, वो ह्यूमन नहीं है। कंप्यूटर कैसे काम करेगा? जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, जब उसको बताएंगे कि भाई तू ऐसे कर, ठीक है, उसके एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स देते, जैसे हमने बोले उसको कि भाई तू कैलकुलेट कर, ठीक है, तो वो कैलकुलेट कर, 2 + 2 = 4, वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। कंप्यूटर क्या चीज़ है? आपने जो कैलकुलेटर यूज़ किया है कभी, कैलकुलेटर में हमें लिमिटेशन है, उसमें एक लिमिट है, हम थोड़ा सा ही कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूट से बना वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूट यानी कि कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कंप्यूटर एक मशीन है जो ह्यूमन ऑपरेट करता है, जो कि ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के बाद काम करता है, वो खुद से काम नहीं करेगा। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कंप्यूटर को अगर तुमने इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, अगर तुमने नाम सुना रहेगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी ने सुना है ना? ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि हम लोग कंप्यूटर को एक सेट ऑफ फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये डेटा है, डेटा यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, वो कंप्यूटर लेता है, प्रोसेस करता और प्रोसेस करके उसका एक रिजल्ट हमको आगे देता। यानी कि आपने क्या किया है? बिरयानी बना रहा है घर में, ठीक है, सारे मसाले लिए, चावल राइस सब लिए और वो सब कर दिए बनाने के लिए, बल्कि आउटपुट क्या निकलेगा आपका? बिरयानी। तो ये कंप्यूटर खुद काम करेगा कि सब इंफॉर्मेशन लेगा और आउटपुट ला के हमको देगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या सोचे थे? बेसिक क्या करेंगे? बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम कंप्यूटर। तो सबसे पहले बोलेंगे कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, उसके बाद में बोलेंगे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या है, बोले तो कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स क्या क्या रहते हैं। कंप्यूटर में एक्सटर्नल पार्ट रहते हैं, इंटरनल पार्ट रहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट जो हम कंप्यूटर को बाहर से देख सकते हैं, इंटरनल कुछ पार्ट्स रहते हैं जो हम कुछ बाहर से देख सकते हैं। अभी आप मुझे बोला हमारे बॉडी में एक्सटर्नल पार्ट क्या है, तो बताएगा हाथ, नाक, कान, दीज आर एक्सटर्नल पार्ट्स, ठीक। और इंटरनल पार्ट्स क्या है? हार्ट, लंग्स, ठीक है, किसी को दिख रहा है? ब्रेन किसी को दिख रहा है? ऐसे ही कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स है, ठीक है। तो इंटरनल पार्ट्स मिला के कंप्यूटर बनता है, इसको बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। और जैसा हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, वैसे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। विदाउट ब्रेन कंप्यूटर काम नहीं करता है, ओके। सो कंप्यूटर मेमोरी में होता है सारा डेटा स्टोर, ठीक है। जैसे कि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, याददाश्त जिसको बोलते हैं हम लोग, वैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है। 2 टाइप की मेमोरी होती है, आगे देखेंगे। एक होती है कि भाई आप जिसमें इंफॉर्मेशन ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है मेमोरी जिसमें आपसे इंफॉर्मेशन ऐड होती है, आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। 2 टाइप की मेमोरीज होती है। और कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या होना चाहिए? हार्डवेयर, यानी कि है ना, जो दिखने वाले पार्ट रहते हैं जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा रहता है सॉफ्टवेयर, यानी कि उस हार्डवेयर को काम करने के लिए एक प्रोग्राम डिफाइन किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। ठीक है, ये बातें हो गई नोइंग कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद में हमको देखना है कि भाई हम लोग कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आपने सुने होंगे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि उसमें क्या आता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
और ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ईमेल्स होते हैं। अगर आपको ईमेल करना है तो वो आता है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। वो आगे हम सीखेंगे, जो हमारा पूरा कोर्स रहेगा ताकि ठीक है, वो सब कुछ करेंगे। फिर हमने बताया कि बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा, फाइल्स और फोल्डर्स किसको कहते हैं, ठीक है। फाइल्स यानी कि जो आपने ये लिया है, नोटबुक आपकी, ये आपकी फाइल है, ठीक है। जैसे आप नोटबुक ओपन करके इसमें लिखते हो, वैसे ही इसमें आपने वर्ड ओपन किया, वर्ड एप्लीकेशन में गया, ओपन किया, एक फाइल ओपन होगी, उसको बोलते हैं वर्ड फाइल। आपने उसको सेव किया जो भी नाम से सेव किया, तो वो हो गई आपकी फाइल। अब आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे एक्सेल, उसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और ये सारे फाइल्स एक फोल्डर में रहते हैं। जो आपका बैग है, एक फोल्डर के समझो ये फोल्डर है, आपके बुक और आपके नोटबुक्स सारे के सारे इस बैग में चले गए, तो ये क्या हो गया, आपका फोल्डर। फाइल्स फोल्डर के अंदर रहते हैं, फोल्डर के बाहर भी रहते हैं, फोल्डर के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बोलेंगे कि किस टाइप के विंडोज़ के एप्लीकेशंस रहते हैं, हम वो भी देखेंगे। फिर बाद में हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर को हम उसके आइकॉन की जगह क्लिक करके चलाते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। हर बार हम आइकॉन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, लेकिन उस काम को आसान करने के लिए क्या होते हैं, शॉर्टकट्स। हम कहीं जाना है तो क्या बोलते हैं, शॉर्टकट की गली से जाएंगे, ठीक है। आप बोलते हैं कि भाई लॉन्गकट के रास्ते से नहीं जाना, शॉर्टकट से जाना है, और ये काम करने के लिए हम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। काम चोरी करेंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर पर काम और फास्ट करने के लिए, यानी कि हम उसको फास्ट कमांड देने के लिए, उसको ऑर्डर देने के लिए फास्ट हो गए, हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्टकट्स, ठीक है। हम वो भी जानेंगे। जैसे मैं बता रहा था आपको MS ऑफिस एप्लीकेशन, तो MS ऑफिस एप्लीकेशन में क्या क्या टूल्स रहेंगे, उससे क्या क्या काम हो सकता है, हम वो देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अगर हम देखेंगे ना तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कंप्यूटर यूज़ होता है हमारे पर्सनल काम के लिए, और कंप्यूटर यूज़ होता है उसके बाद में ऑफिसेस में, ठीक है, कंपनीज में। अगर आप यहाँ देखोगे तो किस किस काम के लिए कहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है। अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफिसेस में कंप्यूटर यूज़ होता है, कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, अभी आप इससे ईमेल करते लोगों को, इससे आप वीडियो कॉल करते हैं, इससे आप वॉइस कॉल करते हो ना, वो कम्युनिकेशन होता है। ई कॉमर्स, आप अमेजोन पे जाकर शॉपिंग करते हो, ई कॉमर्स यानी कि आप वहाँ पे गए कंप्यूटर से आप कुछ चीज़ ऑर्डर कर लिए, आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। दुकान पे जाएंगे सिर्फ 4 चीज़ें बताएगा। यहाँ पे आप घर पे बैठे बैठे इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्ट है, आपने गए ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर amazon.com, वहाँ जाके आपने देखा कि भाई ये प्रोडक्ट आपने नाम डाला कि मुझे चाहिए सेलर, मुझे चाहिए बुक, आपने जो बुक का नाम डाला, लिस्ट ऑफ बुक्स आती है, अलग अलग टाइप के वो बुक्स आते हैं, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन फील्ड में अभी हमारा मकतब चल रहा है, ये एजुकेशन फील्ड है, यहाँ पे हमने कैसे कंप्यूटर का यूज़ किया, हमने आपका अटेंडेंस उसमें डाला है, हमने आपकी फ़ीस उसमें मैच करके रखी है, किस बच्चे ने कब फीस दी, कितनी बाकी है, और हमने आपका एग्ज़ाम का पेपर उसमें बनाया, आपका रिजल्ट उसमें बना के रखा है, ठीक है। तब तो किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ जाके आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का क्या काम है, आज अगर आपने देखा मेडिकल फील्ड यानी कि हॉस्पिटल्स या मेडिकल शॉप्स, या मेडिकल शॉप में पहले क्या होता था, हाथ से लिखते थे रजिस्टर में हमारे पास कौन से मेडिसिन है और कौन से नहीं है, जो शॉर्ट में लिखते थे। आज एक सॉफ्टवेयर बने हुआ है मेडिकल का सॉफ्टवेयर, मेडिकल शॉप में देखेगा आपने, बोले ये दवा है, क्या करता है, कंप्यूटर का जाएगा, यूँ देखेगा, नहीं है भैया, होता है ना, देखेगा कभी, उसको जाके पूरे दुकान में ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई ये दवा है या नहीं है, वो 1 सेकंड में देगा स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, तो नोट डाउन करेगा। अब तो बोलेगा नहीं है भैया, नोट डाउन करेगा स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, उससे नया स्टॉक बनाने के लिए आसानी हो जाएगी। साइंस में क्या है,
अच्छा, मेडिकल में और एक चीज़, पहले ऑपरेशंस जो होते थे डॉक्टर खुद से करते थे, और किसी को तकलीफ हुई तो पहले बहुत पुराने डॉक्टर्स या फिर जिसको हम वैद्य बोलते थे, हकीम बोलते थे, वो लोग क्या करते थे, नस देख के बताते थे कि भाई किसको क्या तकलीफ है। आज के डॉक्टर नस देख के नहीं बता सकते। आज के डॉक्टर आपको सिर्फ चेक करके आपके सिम्टम्स पे नहीं बता सकते कि आपको क्या बीमारी है, ठीक है। हालांकि आज का एडवांस मेडिकल साइंस भी उनको इतना एडवांस नहीं कर दिया कि वो विदाउट कंप्यूटर के काम कर सके, ठीक है। नो कंप्यूटर नो डॉक्टर, ठीक है। अगर आपको कुछ हुआ देखना है तो क्या बोलेगा, पहले मैंने जाओ ये रिपोर्ट लेके आओ, ठीक है, ब्लड टेस्ट करके लाओ। हार्ट का प्रॉब्लम है, अपने हार्ट के ऊपर यहाँ पे लगाएगा, डिवाइस कनेक्ट करेगा, वहाँ से कंप्यूटर में देखेगा किसका हार्ट कैसे चल रहा है, उसमें कंप्यूटर में दिखाएगा इसके सिग्नल्स, हार्ट बीट कैसी चल रही है। कभी किसने देखा यहाँ पे डिवाइस लगा के छोटा सा कोरोना में देखा जाएगा, वो क्या बताता है, ऑक्सीमीटर, ठीक है। वो दिखाता है कि आपकी ऑक्सीजन कितना है ब्लड में, और वो दिखाता है कि आपकी हार्ट बीट कैसी चल रही है, वो दिखाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कैसे चल रहा है। छोटा सा डिवाइस, वो भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर जब बोलेंगे तो आपको क्या लगता है, लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप लगा हुआ है, मॉनिटर है, इतना बड़ा CPU है, कीबोर्ड है, वो तो कंप्यूटर है ही। लेकिन कंप्यूटर क्या चीज़ है, वो सारे छोटे इक्विपमेंट आर द कंप्यूटर। मोबाइल यूज़ कर रहे आप, स्मार्टफोन, वो क्या है, कंप्यूटर। वो चलता फिरता आपके हाथ में छोटा सा कंप्यूटर, आप उससे हर अच्छे काम कर सकते हैं, हर बुरे काम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किस काम के लिए करेंगे, अच्छे काम के लिए, ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे अच्छे काम के लिए। मेरे बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है मेरे, समझ में नहीं आ रहा है, इधर ध्यान दो, नहीं समझ में आ तो मुझे पूछो, ठीक है। जो लैपटॉप है वो कंप्यूटर है, इसको लैपटॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको लैब बोलते हैं। काम करते हैं, लैपटॉप को यहाँ रखते वैसे काम करते बैठ के, ठीक है, इसलिए इसको इसका नाम पड़ा है लैपटॉप। दूसरा लैपटॉप छोटा होता था पहले, लैपटॉप क्या होता था, पॉप जिसको बोलते हैं हथेली, हथेली के ऊपर छोटा सा पहले डिवाइस आता था, छोटा सा लैपटॉप, उसको बोलते थे लैपटॉप, ठीक है। बीच में आपके पास है ना ये एंड्रॉइड मोबाइल आए, फिर थोड़े उससे बड़े बड़े मोबाइल्स आए थे, जिसको क्या बोलते थे, टॉप टैबलेट्स, जिसको बोलते थे टॉप बोलते थे। तो टैबलेट्स आजकल बंद होकर नहीं आ रहे हैं, तो एंड्रॉइड फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, लैपटॉप भी बंद हो गए, और आपके बच्चे सिर्फ अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप और स्मार्टफोन अभी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जाएंगे साइंस में लैपटॉप का कैसे यूज़ होता है। अगर आपको देखना है कि भाई कि कोई छोटे से छोटा, इसको बोलेंगे, इसको कीड़े मकोड़े जिसको बोलते हैं, उनके ब्रेन्स कैसे हैं, उनके ब्रेन में क्या हलचल चल रही है, आप देख सकते हो। माइक्रोस्कोप से भी नहीं, सादी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ठीक है, उसको कंप्यूटराइज माइक्रोस्कोप लगती है, ठीक है। तो वहाँ देखते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका इंफॉर्मेशन दिखता है, ठीक है, वो कंप्यूटर चलता है। और इन्वेंशन जो भी साइंस की आपको करनी होती है, इन्वेंशन कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। कंप्यूटर में हम जाते चीज़ें सीखते, वहाँ देख वहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तभी आप काम कर सकते हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट उसको बोलते हैं, आप जाके तो टीवी पे देख रहे हो, आपका टीवी में छोटा सा कंप्यूटर घर में स्मार्ट टीवी है लोगों के पास, आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगी, वो क्या है, वो भी एक कंप्यूटर है। वो इतना बड़ा मोबाइल है आपका जो आप हाथ में नहीं ले सकते, इसलिए वो मोबाइल को आपके दीवार पर लगा दिया, वो मोबाइल को आपने घर के टेबल पे रख दिया। आपका स्मार्टफोन और दोनों सेम है, उसमें भी ईमेल चलेगा, उसमें भी आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होंगे, उसमें भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, उसमें आप गूगल तक कर सकते हैं, उसमें आप यूट्यूब देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें आप मूवीज अच्छे मालूमात देख सकते हैं, इस्लामी मालूमात उसमें भी देख सकते हैं जाके। इसमें देखा घर में यूट्यूब पे से उसमें मालूमात, ठीक है। और उसमें आप मूवीज, अच्छे मालूमात देख सकते हैं, इस्लामी मालूमात उसमें भी देख सकते हैं जाके। इसमें देखा घर में यूट्यूब पे से उसमें मालूमात, ठीक है। और उसमें आप मूवीज, अच्छे मालूमात देख सकते हैं, इस्लामी मालूमात उसमें भी देख सकते हैं जाके। इसमें देखा घर में यूट्यूब पे से उसमें मालूमात, ठीक है।
तो एंटरटेनमेंट में भी उसका काम होता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस इस जगह पे यूज होते हैं, ठीक है। हमने बताया कि पर्सनल यूज में क्या होगा, एप्लीकेशन में होगा, एंटरटेनमेंट में होगा, प्रोडक्टिविटी में होगा। प्रोडक्टिविटी क्या है कि आपको कुछ काम करना है, आपके स्कूल का काम करना है, कुछ प्रोजेक्ट किया स्कूल वालों ने, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं। और आपको कुछ नई चीज़ें सीखना है, ठीक है, आप इंटरनेट में जाके वहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन सीख लिए। अभी आपको किसी चीज़ का वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है तो आप वहाँ गए, वर्ड मीनिंग ढूंढिए, सब अवेलेबल। आपको अगर लैंग्वेज ट्रांसफ़र करना है, आपको उर्दू का इंग्लिश में, अरबी में ट्रांसफ़र करना है, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, कंप्यूटर। तो आपको लर्निंग के लिए कंप्यूटर काम आएगा, ओके। और आपको क्रिएटिविटी यानी कि आपको कुछ डिज़ाइंस बनाने हैं, ठीक है, आपको कुछ नई चीज़ें बनानी है, वो आप कंप्यूटर पे सीख सकते हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ करके आप आसमान को छू सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि पर्सनल यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जैसा हमने पर्सनल यूज़ ऑफ कंप्यूटर देखा, वैसा ही आपका प्रोफेशनल बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ होता है। वो कैसे होता है, जो डेटा रहता है, देख, जो डेटा रहता है, कस्टमर का इंफॉर्मेशन रहता है, जो कंपनी का इंफॉर्मेशन रहता है, तो कितना मेरे पास मटेरियल आ रहा है, कितना मटेरियल प्रोसेस हो रहा है, कितना रिजेक्ट हो रहा है, कितना जा रहा है बाहर, और जा रहा तो उसका पेमेंट कैसे आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो डेटा के ऊपर काम करती है, ठीक है। और उसको आपको रिकॉर्ड करने के लिए हर चीज़ को पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप कंप्यूटर में उसको इन्वेंटरी बोलते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड उसमें बना सकते हैं। बैंक का फाइनेंस, बैंक में आपने देखा है कि आजकल आपको पैसे ट्रांसफर करना है किसी को, तो कैसे करते हो, ऑनलाइन करते ना, जो फोन पे ऑनलाइन, वो क्या है, वो एप्लीकेशन जो बना है आपका, वो कंप्यूटर से बना है। अगर मुझे आपको पैसे भेजना है, मैंने आपके मोबाइल नंबर पे पैसे भेज रहा हूँ, वो पैसे आपको कैसे मिल रहे हैं, हवा में से पैसे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। दैट इज कस्टमर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, आपके जो डिज़ाइन बन रहे, घर के डिज़ाइन बन रहे, कार के डिज़ाइन बन रहे, जो भी चीज़ बन रही है, जो उसको बोलते हैं कैड, उसको बोलते हैं कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का यूज कैसे होगा। सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करते हैं, ऑटोकैड होता है, ऑटोकैड के ऑटोमोबाइल का डिज़ाइनिंग करते हैं। वैसे है ना, आपका मिलता है डिज़ाइनिंग का आर्किटेक्ट, जो डिज़ाइन करते हैं, आपका सिविल आर्किटेक्ट, वो आपके घर का डिज़ाइन करते हैं, एक्सटीरियर, इंटरनल, और दूसरा होता है आर्किटेक्चर, यानी कि आपका पूरा बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कैसे रहेगा, वो इसी टेक्नोलॉजी में डिज़ाइन होता है। जैसा मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, और कंप्यूटर का यूज़ पहले कार को बनाने के लिए आदमी लाइन पे ऐसे एक बड़ा टेबल होता है जिसके ऊपर कार के पार्ट्स लगे आते हैं, और यहाँ पर सब लोग खड़े रहते हैं, एक से जिसके पास जो है वो अपना पार्ट लगाया, फिर वहाँ गया, फिर पार्ट लगाया, वहाँ गया, ठीक है। अभी इस काम को कंप्यूटर ने ले लिया है, जिसको बोलते हैं रोबोटिक्स, यानी कि रोबोट्स ने कंप्यूटर का काम, आदमी का काम ले लिया है, मशीन्स आदमी का काम कर रही है। उसको प्रोग्राम दे दिया कि तेरे पास ये टास्क आएगा, ये जॉब आएगा, तूने यहाँ से ये चीज़ उठाना है, इसको यहाँ लगाना है, और वो हमसे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जो आदमी काम करते थे, ह्यूमन काम करते थे, उसमें रिजेक्शंस आते थे, उसमें डिफेक्ट्स आते थे, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर काम करता है वो इतने परफेक्शंस के साथ करता है कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। और उसने जो काम किया है उसको टेस्ट करने के लिए भी आगे एक कंप्यूटर बैठा रहता है। इस कंप्यूटर ने काम किया, इस रोबोट ने काम किया है, उसको टेस्ट करने के लिए दूसरा रोबोट बैठा है आगे, दूसरा मशीन बैठा है, उसको स्कैन करता है, बोलता है कि भाई यहाँ पे डिफेक्ट आया है। जो 0.% में डिफेक्ट आते हैं कंप्यूटर ने काम किया, वो डिटेक्ट करेगा, बाहर फेंक देगा। जो पास हो गया, ओके टेस्टेड ओके बोल के लग के आता है, देखा रहेगा
वो आगे भेज देगा, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ को चुनना है। कनेक्टिविटी क्या काम होता है कंप्यूटर का, अगर आपने देखा कि एरोप्लेन जो उड़ रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं, उसका रडार होता है कि भाई तू एरोप्लेन यहाँ से उड़ाया और तू ऐसे 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 कैसे भी नहीं जाएगा, तुझे एक रूट दिया है मैंने, उस रूट से यहाँ से उड़ेगा और तू दिल्ली में जाएगा, यहाँ से उड़ेगा दुबई में जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये रूट नहीं बनेगा, उनका रूट मैप नहीं बनेगा तो सारे प्लेन एक दूसरे को क्रैश कर जाएंगे। क्यों? ये प्लेन जो हवा में उड़ते हैं वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं, ठीक है। और इधर से 1000, इधर से 1000, 2000, इधर से 2000, ऐसे सब मिलके जब आएंगे ना तो सेकंड्स में एक दूसरे को क्रैश करेंगे, ठीक है। उसको अवॉइड करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। और अगर जब प्लेन चल रहा है तो उसका रडार तैयार होता है। रडार यानी कि एक जैसा कि लक्ष्मण रेखा का भी नाम सुने थे बीच में आपने, ठीक है, वैसा ही एक सर्कल तैयार होता है और उस सर्कल के नज़दीक कोई अगर चीज़ आ रही है, कोई प्लेन आ रहा है तो वो इस प्लेन को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इतनी इतनी दूरी पे उससे एक चीज़ आने वाली है, वो बताएगा कि कितनी स्पीड से आ रही है, क्या आ रही है, किस किस के पास आ रहा है घर में, ठीक है। तुम्हारे कार में रिवर्स कैमरा लगे हुआ है क्या? तो क्या बताता तुमको? उस रिवर्स कैमरे के साथ और क्या चीज़ लगी है? सेंसर्स। तो वो जो सेंसर्स रहते हैं वो कैसे काम करते हैं? वो सेंसर्स आजकल की गाड़ियों में एक CPU होता है, ठीक है, कंप्यूटर लगा होता है छोटा सा, उसके बेसिस पे सारे गाड़ियाँ काम करती हैं। आजकल के सारे कार एडवांस हो गए। कार में भी आपको ये चीज़ मिलेगी, कार में आपको कैसे मैप देखना है, आप कहाँ से जा रहे हैं, वो सारा कार में लगा हुआ होता है, ठीक है। कार में आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, कार में आपको डैश का मिलता है, सामने देखने के लिए साइड कैमराज होते हैं, रिवर्स कैमरा होता है और सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। ये सेंसर्स कार के कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको और एक चीज़ रहती है कंप्यूटर कार में, एयरबैग्स। वो एयरबैग्स सेंसर से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही गाड़ी को एक वो सेंसर क्या करता है, एक डिफाइंड जर्क रहता है, जर्क यानी कि झटका रहता है। अगर आपके गाड़ी को एक टाइप का झटका लगता है, जो जितना मैंने स्पीड दिखाया गया उतनी स्पीड से झटका लगेगा तो एक एयरबैग खुलता है कार में, एक बैग खुलता है जिसके अंदर बहुत फास्ट हवा भर जाती है और जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट होने से एक्सीडेंट तो होता है, जिसकी वजह से हमको नुकसान नहीं होता है। एयरबैग हमको नुकसान पहुंचाने से बचाता है। अब ये एयरबैग खुलना, उसके अंदर उतनी फास्ट हवा भरना, ये कैसे होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कार में, वो आपको ये सारी चीज़ें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करके देता है। नाइट्रोजन गैस रहती है उसके अंदर, डीजल होगा, ठीक है। वैसे जैसा यहाँ पे बताया है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और SMS जो करते मैसेज करते हैं हम लोग, वैसा ही होता है हमारा टीम्स मैसेज। जैसे मैंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग, यानी कि जैसे बोला कि आपने एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है मशीन को, वो डेटा प्रोसेस करेगा, वो बताएगा कि ये चीज़ कैसे होगी। अगर आपने बोला कि कंप्यूटर ChatGPT नाम किसने सुना है? ChatGPT, ओके, ठीक है। ChatGPT क्या है? एक दिस इज AI टूल है, यानी कि ग्रोक किसने नाम सुना कि ग्रोक बहुत चल रहा है मीडिया में, ठीक है। हाँ, ग्रोक भी एक AI टूल है, ठीक है। ग्रोक भी एक AI टूल है जो क्या करता है, हाँ, ग्रोक एक ऐसी चीज़ है जो जितना भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमारे सारे मोबाइल्स इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हमारे मोबाइल में का डेटा जितने आपने ऐप्स लिए हैं, गूगल है, इन सब के पास हमारा डेटा है,
आपके मोबाइल सेफ नहीं है, आपके मोबाइल में आपके फ़ोटो सेफ नहीं है, कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, ये सारी पब्लिक नहीं है, ठीक है। जितने ऐप्स डाउनलोड किए उन लोगों ने आपका डेटा चुरा लिया है, ठीक है। तो ये डेटा उनके पास से जाता है, AI टूल जिसने बनाया है वो कंपनी को, जैसे ChatGPT हो गया, जैसे लेकिन आप बोलेंगे आपका ग्रो हो गया। अगर आपने ये प्लेटफॉर्म पे गए, इंटरनेट पे जाके ChatGPT गए या फिर ग्रुप पे गए, आपने कुछ सवाल करा, वो आपको उसका जवाब 100% सही देता है, ठीक है। अगर आपने बोला कि कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने मांगा उससे, वो आपको एक लिस्ट देगा, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन, वो भी सब कुछ सही के साथ। क्यों? कि वो मल्टीपल सोर्सेज से वो डेटा कलेक्ट करता है, सोर्सेज यानी कि जगह से डेटा कलेक्ट करता है और ला के देता है। ज़रा देखो कंप्यूटर कितना फास्ट काम करता है। आपने इंटरनेट में गए और बोले कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या चाहिए, ठीक है। यूट्यूब में गए, यूट्यूब में आपने डाला है यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या या नूह अलैहिस्सलाम का, तो जैसे ही आपने उसको लिख के एंटर करा, कितने सेकंड में आपको इंफॉर्मेशन वापस आती है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी कि सेकंड से भी कम वक्त में आपको इंफॉर्मेशन वापस आती है। सिर्फ चाहिए कितना फास्ट इंटरनेट आपका चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कहाँ थी? वो इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर से पास में नहीं रखी, जो 1 सेकंड में ला के दे दिया। अगर आपने किसी को बोला वो टेबल पे से फाइल लेके आ, वो टेबल पे से बुक लेके आ, यहाँ से उठ के जाके आए तब तो 10 सेकंड 15 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर कैसे काम करता है आपको बताता हूँ। एक आपने लिखा कि नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, जैसे एंटर मारा, इंफॉर्मेशन यहाँ से गई और इंटरनेट के नियरेस्ट नोड पे जाती है, यानी कि नज़दीक वाले चौक पे जाती है, ठीक है। यहाँ से नज़दीक वाला चौक कौन सा है? जकार्ता का चौक। वहाँ पे गई, वहाँ से फिर निकल के गया कि अपने समंदर के पास एक पॉइंट रहता है जहाँ पे एक ये सारा वायर से डेटा कनेक्ट होकर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में वहाँ से पाइपलाइन समंदर से दूसरे कंट्रीज में डाली रहती है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन ये रखी रहती है आपकी US में, UK में, लंदन में, अमेरिका में, और वैसे ही पाथ फॉलो करके वो वहाँ जाती रिक्वेस्ट, और वहाँ से वो इंफॉर्मेशन उठा के हमको ला के देती है। इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास कहाँ से? अमेरिका से है, लेकिन कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो ज़रा सोचो अपना कंप्यूटर कितना फास्ट काम करता है। 1 सेकंड में आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से लिख के दे रहा है? अमेरिका से, यूरोप से, लंदन से, सिंगापुर से। ठीक है, तो ये सब कुछ है हमारा यूज ऑफ कंप्यूटर इन पर्सनल लाइफ एंड इन प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस में डिस्कस होगा। सेकंड में जाके सेकंड हाँ ये बाजू में समझा
नेक्स्ट ये पार्ट है कंप्यूटर का। तो बताइएगा ये क्या चीज़ है? मॉनिटर यानी कि क्या? स्क्रीन। जो भी कंप्यूटर में चल रहा है वो उसको देखने के लिए जो दिखता है, जो दिखाता है, वो होगा मॉनिटर। तो अगर आप आपके घर में देखें टीवी भी एक मॉनिटर है, या आप देख रहे हैं वॉल क्या काम कर रहा है अभी अपना? मॉनिटर। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में काम चल रहा है उसको दिखाने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ होता है वो है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर को क्या बोलते हैं? कौन सा डिवाइस होता है ये? इंटरनल या एक्सटर्नल? कौन सा डिवाइस होता है ये? बैठे 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 बैठे। हाँ, तो ये होता है एक्सटर्नल डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस इसलिए कि ये आपके पास जो कुछ चल रहा है वो दिखाने के लिए वो आपको आउट करता है, दिखाने के लिए, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अभी आपके कंप्यूटर को काम करने के लिए होता है उसका मेन यूनिट को बोलते हैं CPU। CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर ब्रेन होता है। ब्रेन यानी कि CPU सेल्फ और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये पूरा पार्ट को CPU नहीं बोलते, इसको बोलते हैं CPU कैबिनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं CPU कैबिनेट। ठीक है, इस कैबिनेट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं और उसमें से वन ऑफ पार्ट इज CPU। ठीक है, पहले क्या होता था है, आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस यूज होता था। इसमें किसी घर में कैसेट देखा था, किसी ने कैसेट्स, सीडीज देखा था। सीडीज से पहले होता था फ्लॉपी, यानी कि ये टाइप का डिस्क होता था जिसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे, सेव करते थे। जैसे आपका पेन ड्राइव है ना, तो ये उस टाइप का पेन ड्राइव हुआ करता था जिसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। और हर कंप्यूटर में पहले ड्राइव आता था जिसको बोलते थे फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी। अब ये नहीं चलता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, इसलिए ना फ्लॉपी अवेलेबल एग्जिस्ट करता अभी और ना ही आपका फ्लॉपी ड्राइव। ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव ने आगे चेंज ले लिया है अपने आप को डिस्क ड्राइव, जिसको बोलते हैं CD रोम है। CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी क्या करता है? ये सिर्फ रीड करने का काम करता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके इस डिस्क में है, आपकी CD में है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके CD में है वो रीड करके आपको मॉनिटर पे दिखाता है, स्क्रीन पे दिखाता है। और इसको CD को रीड करने के लिए लगता है अपने को ड्राइव यानी कि डिवाइस लगता है जो कंप्यूटर पे लगा होता है, उसको बोलते हैं CD रोम। ठीक है, CD रोम ड्राइव डिस्क ड्राइव। और एक CD की कैपेसिटी होती थी पहले 700 MB। ठीक है, और CDs के बाद में टेक्नोलॉजी और बढ़ गई, क्या आगे लगी? CD का है एडवांस वर्जन DVD। इसकी मेमोरी कितनी होती थी? 4 GB। इसकी मेमोरी सिर्फ 400 और 700, और DVDs की मेमोरी 4000 मेगाबिट, 700 मेगाबिट्स इधर और 4000 मेगाबिट्स इधर, यानी कि एक CD में आप 4000 मेगाबिट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गई DVD, CD का एडवांस वर्जन। ठीक है, जैसा कि DVD ड्राइव होता था वैसा ही CD ड्राइव होता है। और इसमें दो चीज़ें, एक तो आपको याद रखना है ड्राइव और बर्नर। बर्नर यानी कि बर्न से यूज हुआ है, बर्नर। ठीक है,
बर्न करना यानी कि ना दो चीज़ें होती हैं, CD सिर्फ रीड करता डिवाइस, उसको बोलते हैं CD रोम, लेकिन एक होता है राइटर, राइटर यानी जो राइट करता है, जो तुम इस पर राइट कर रहे हो क्या, हाँ, तो जो सीडीज और आपके डीवीडीज होते रीराइटेबल होते हैं। रीराइटेबल यानी कि उसमें आप जो ड्राइव आते हैं, ड्राइव आने के बाद उस ड्राइव का यूज़ करते हैं, डीवीडी ड्राइव का जो सीडीज को लेगा, आपका जो इंफॉर्मेशन है उसमें सेव करता, ठीक है, लोड करता, सेव करता, जो इंफॉर्मेशन को सेव करता उसमें रिकॉर्ड करना, उसको बोलते बर्न करना, ठीक है, बर्न करना, राइट करना, ठीक है। और एक बार नहीं राइट कर सकते, उसको मल्टीपल टाइम यू कैन राइट इट ऑन ए डीवीडी, इसको क्या बोलते हैं, रीराइटेबल डीवीडी। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसमें से सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकते और नया इंफॉर्मेशन राइट कर सकते, उसको बोलते हैं बर्निंग करना, ओके, ठीक है। ये चीज़ सीडीज के बाद हमारे पास और एक चीज़ आ चुकी डीवीडी सीडीज के बाद पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होते हैं मालूम है क्या? पेन ड्राइव एक है ना एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होता है। अगर आप ये देख पा रहे हो मेरे हाथ में, ठीक है, ये एक पेन ड्राइव है, देख रहे हो, ये इसका सामने का है पोर्ट, ये जो USB बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या होता है कि आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में इसको फिट करने के लिए एक सॉकेट दिया रहता है, उसको बोलते हैं USB सॉकेट। और USB सॉकेट में आप उसको लॉक भी कर सकते हैं ताकि आपके डेटा कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन कोई ले ना सके, क्योंकि कोई कंप्यूटर और लैपटॉप को आप जितने भी पेन ड्राइव होगा आपका ये डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो आप उसको लॉक भी कर सकते हैं। इसलिए आपने इंफॉर्मेशन डाल दिया, पॉकेट में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी लैपटॉप पे कंप्यूटर से लगा सकते हैं और इस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन इसमें डाला, दूसरे कंप्यूटर पे लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगा कि मुझे इंफॉर्मेशन कहीं तो भी और एक जगह कॉपी करके रखना है, कॉपी या देखिए मेरे कंप्यूटर में एक इंफॉर्मेशन है, उसका मुझे बैकअप चाहिए, यानी कि अगर ये डिलीट हो गया, नुकसान हो गया, जल गया, टूट गया, तो मुझे वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, तो आई नीड ए बैकअप ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। सो मैं क्या करूँगा, उसको ऐसे पोर्टेबल डिवाइस में लूँगा, सीडीज में लूँगा, डीवीडीज में लूँगा, डीवीडी सीडीज में लोगे तो वहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शंस आ जाते थे, जहाँ पे आपको ले जाके इस्तेमाल करना है वहाँ पे भी आपको डीवीडी ड्राइव चाहिए। अब यहाँ पे पेन ड्राइव एक ऐसी चीज़ है जो आपको इतना फ्रीडम देता है कि आप इंफॉर्मेशन अपने पॉकेट में लेके जाके कहीं भी रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गई है हमारे इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर। लेकिन अब देखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था, कंप्यूटर इज ए मशीन, ओके, वो खुद से कुछ काम नहीं करेगा जब तक कि आपने उसको इंफॉर्मेशन दे दिया है और बताया नहीं कि मैं मुझे क्या करना है, वो नहीं करेगा। तो इसमें प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ठीक है। और इनपुट आउटपुट के बीच में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग एक्चुअली, जो कि आपका इंफॉर्मेशन भेजा। अब आपने क्या किया है, जैसे कि मैंने आपको पिज़्ज़ा बनाना है, तो आपने चीज़ें लिए, तो उसको क्या किया है, एक पिज़्ज़ा बेस के ऊपर डाल के ओवन में रखा है, ओवन उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, पकाएगा, और पकाने के बाद जब वो आउटपुट देगा तो आपको क्या बन के मिलेगा, एक पिज़्ज़ा, तो आपको एक पिज़्ज़ा मिलेगा, ठीक है। तो पिज़्ज़ा इज नथिंग बट आउटपुट। तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दिया, 2 + 2 = 2, वो बोलेगा 4, ठीक है।
तो आपको क्या बोला कंप्यूटर 2+2 कितना होगा, वो क्या करेगा, पीछे कैलकुलेट करेगा, प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट क्या देगा स्क्रीन पे 4। ठीक है, ऐसा ही। और अगर AI की बात करें, आपने AI को क्या करा, एक फोटो दे दिया और बोला कि इस फोटो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, यानी कि आपने एक फोटो दिया और बोला कि इस फोटो को वर्ड में बना के दो, तो क्या करेगा, उस फोटो का इंफॉर्मेशन आपको लिख के देगा, समझे, वो आपका AI टूल करता है आज। ठीक है, कंप्यूटर पे मैंने बताया कि पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने मॉनिटर देंगे, उसके बाद CPU देंगे, CPU में वो हमने देखे थे CPU कैबिनेट में अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उसके बाद में वो कैसे काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। उसके बाद में इनपुट देने के लिए क्या क्या डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, एक होता है माउस, ठीक है, हाँ, एक होता है कीबोर्ड और एक होता है आपका स्कैनर, ठीक है, और ये आपका इनपुट का भी काम करता है, इंफॉर्मेशन इसको से आप उसको देते हैं तो आपका इनपुट का भी काम करता है, स्टोरेज का भी काम करता है। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के बगैर आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कंप्यूटर में, नहीं डाल सकते। तो कीबोर्ड के बटन्स होते हैं, बटन्स में क्या होता है, अल्फाबेट्स होते हैं A से Z तक, नंबर्स होते हैं 1 से 0 तक। ठीक है, और आपको इसमें फंक्शन बटन होते हैं, आपको एक बड़ा बटन दिखता है उसको बोलते हैं स्पेस बार, तो एक बटन दबाए तो 2 लेटर के बीच में एक स्पेस होता है, जितने बार दबाए तो स्पेस छोटे जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके कुछ बटन होते हैं तो क्या आप उसको बोलते हैं कि कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का बटन होता है, वो आप प्रेस करेंगे जो भी टाइप करेंगे कैपिटल लेटर रहेगा और वो ऑफ करेंगे जो भी टाइप करेंगे स्मॉल लेटर रहेगा। वैसे होता है शिफ्ट एक बटन होता है, जब शिफ्ट बटन दबाएंगे तो उस पर क्या होता है कि ए आपने दबाया, शिफ्ट बटन दबाने से पहले तो एक नॉर्मल आएगा, लेकिन आपने शिफ्ट बटन दबाया और ए प्रेस करा तो वो आपको क्या लगेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जब आप अच्छे में देखेंगे तो उस पर आएगा। जैसे कि कंप्यूटर में देखो मेरा 4 एरोज होते हैं, 4 कीज रहते हैं, 4 कीज रहते हैं, एक ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाते हैं। वो एरो कीज से आपका कर्सर रहता है, तो आपका जहाँ पे लिखना होता है तो कर्सर होता है, वो आप आगे पीछे ऊपर नीचे करके कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट की जैसा मैंने आपको बताया था, शिफ्ट की से आप कैपिटल वर्ड ले सकते हो और नंबर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्पेस का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बैक स्पेस क्या होता है कि आपने आपका कर्सर अभी यहाँ पर है, ठीक है, और आपको इसको यहाँ ले जाना है, आप बैक स्पेस से इसको यहाँ पे यहाँ पे लाते हो। और कैसे लाते हो, डिलीट क्या काम करता है, डिलीट करने का, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ लाना है तो आपको एक डिलीट करना है, यहाँ से बैक स्पेस में डिलीट हो जाएगा, यानी कि एक स्पेस पीछे आता है। आपने जो लिखे थे अगर आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे वो पीछे आएगा और वो इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देगा। ठीक है, और डिलीट करने के लिए और एक बटन होता है डिलीट बटन। अब समझो आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपका कर्सर है, बैक स्पेस लगाएंगे दबाएंगे ये डिलीट कर देगा। अगर आपने डिलीट वाला बटन दबाया तो इसके पहले वाली इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, इसके बाद यहाँ डिलीट बटन यहाँ की इंफॉर्मेशन डिलीट करेगा, बैक स्पेस यहाँ की इंफॉर्मेशन डिलीट करेगा। ठीक है, एंटर की क्या होता है कि आप इस लाइन पे हो, आप यहाँ तक आ जाओ, आपको लगा कि आपको अभी यहाँ से लाइन ब्रेक करके नीचे आना है, ये एंटर मारना। ये क्या बताता है, एरो,
यानी कि आप यहाँ पर हो, ये पॉइंट में देख रहे हो आप यहाँ पर हो, तो बोलता है कि नीचे आएगा और आपको सीधा यहाँ पर लाके छोड़ेगा। फर्स्ट आपका जहाँ से लाइन शुरू होता है वहाँ पे लाके, जैसे कि आप लिख रहे हो नोटबुक पे और आपका यहाँ से लाके यहाँ खत्म हो गया और आपको आगे नहीं जाना है, आप क्या करते हो यहाँ पे फुल स्टॉप दोगे या कुछ भी नहीं दोगे, ये लाइन पे आप पेन लाओगे यहाँ से लिखोगे, ठीक है। तो कंप्यूटर कैसे दिखेगा, यहाँ पे आपने एंटर मारा और यहाँ आएगा, फिर जो टाइप करेंगे यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। फंक्शन कीज है ना, 12 फंक्शन कीज होते हैं, उसके अलग अलग फंक्शन है। जब हम डीप पे जाएंगे तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। वो होते हैं अपने कीबोर्ड के सबसे ऊपर लगे होते हैं, देखा ना। फंक्शन कीज को कैसे पहचानेंगे, उसके पहले क्या रहता है, F1, F2, F3, F4 ऐसे 12 होते हैं, ठीक है। माउस में देखिए हमने नंबर कीज हमने बनाया 1 से 9 तक होते हैं, इंक्लूडिंग 0 तक। एक्स एडिटिंग की क्या होता है, जैसे कि फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप F2 दबाएंगे तो आपका एडिट करने का काम है, ठीक है। और आप जब आप काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें देंगे आगे। ठीक है, तो आज हमने ना यहाँ पे इसको खत्म करने में पहला दिन था, तो जिसके पास कंप्यूटर है वो अपने घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करो। अपने पास यहाँ कंप्यूटर नहीं है इसलिए हम फिलहाल यहाँ आपको कंप्यूटर नहीं बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आज का? अभी हमारा पहला दिन था, बहुत से बच्चे सो रहे थे, देख रहा समझ में नहीं आया है ना, इधर उधर देख रहे थे। इसको हम और आसान बनाएंगे। हाँ, ये पहला दिन था हमारा, हमने 2-3 दिन में हमने ये काम किया, ठीक है। इसको और अच्छा करेंगे वो और हम मिलके और इसको और आसान तरीके से तुमको समझाएंगे। ये आज का पहला दिन था, आज हम लोगों ने एज ए टेस्टिंग आपको ये बताया। इसमें समझ सकता है, कुछ बच्चों को समझा हो, कुछ बच्चों को नहीं समझा हो, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं समझा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको क्या क्या समझ में आया, कौन बता सकता है कंप्यूटर क्या? बड़े बच्चे, छोटे बच्चों को स्कूल में जो स्कूल पढ़ रहे हैं वो बात में छोटा बच्चा को बताते क्या पता है, किस बारे में बात चल रही है अपनी इसकी सारी बोल, किसके बारे में बात चल रही है जब बोल अमीन बोल, नहीं पता क्या चल रहा है? कंप्यूटर समझता है? कंप्यूटर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। वेरी गुड, एक चीज सीखते हैं इसी में, मतलब कुछ ना कुछ तो दिमाग में गया। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। हाँ, और क्या बताए, और क्या क्या सीखे हमने कंप्यूटर में, होता है क्या सीखे? चलो पार्ट्स बोलो, पार्ट्स। मॉनिटर, और क्या है? माउस, सीपीयू, और क्या? कैबिनेट बोलो, सीपीयू कैबिनेट, ऐसा बोलो। सीपीयू अलग है, सीपीयू कैबिनेट। तो और क्या? और क्या? मेन यूनिट किस चीज का? ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग इसकी और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर अभी अच्छी क्लास यहाँ पे